बउआ आप वे सभी स्टूडेंट्स जो 2025 के नीट एग्जाम में सम्मिलित होने वाले हैं। 4 मई को आपका एग्जाम है संडे के दिन। और ऐसे बच्चे जो पहली बार ये एग्जाम दे रहे हैं उनको डर लग रहा होगा। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में है, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो बुआ आपको डर अवश्य लग रहा होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। यदि आपको डर नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपको डर लग रहा है एग्जाम देने से तो क्या करे भाई, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और कुछ और भी चीजें बता दे रहा हूँ जो करने के बाद आपका डर जो है कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इस एग्जाम को लेकर के। तो सबसे पहली चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ बुआ, किसी भी व्यक्ति को डर केवल और केवल उसी चीज से लगता है जिससे वो अनजान होता है। यस, यदि आप किसी चीज से अनजान हैं तो उससे ही आपको डर लगेगा। आप जिस चीज के बारे में जानते हैं उससे आपको डर नहीं लगता है। जस्ट लाइक घोस्ट, इट मीन्स भूत। आप क्योंकि भूत के बारे में नहीं जानते उससे आपको डर लगता है, ठीक। तो ये एग्जाम को लेकर के ही वही है कि आप इस एग्जाम के बारे में अनजान हैं, पहली बार दे रहे हैं, इसलिए आपको डर लग रहा है। चाहे कोई भी काम यदि इंसान अपने लाइफ में पहली बार करता है तो उसको डर अवश्य लगता है, थोड़ा या ज़्यादा। अधिकतर लोग ऐसे होते ही हैं जिनको डर लगता है, चाहे वो कोई भी काम हो, केवल ये एग्जाम ही नहीं। कोई भी काम यदि आप पहली बार करेंगे तो क्योंकि आप उससे अनजान रहेंगे और इसीलिए आपको डर लगता है। फिर यदि उसी काम को आप 2 बार कर लिए, 3 बार कर लिए और उसके बारे में यदि आप जान गए तो फिर उसके बाद आपका डर जो है एकदम हवा की तरह भाग जाएगा आपके पास से, ठीक है। तो ये रही पहली चीज कि आपको डर क्यों लगता है। अच्छा, एक बात आप और आप याद करिए, पहली बार जब आप किसी से बात किए थे डर लगा था या नहीं? उस समय भी लगा था भाई। तो दुनिया में कोई भी काम आप पहली बार करेंगे आपको डर अवश्य लगेगा। पहली बार यदि आप किसी से बात किए थे, याद कीजिए, चाहे आप लड़का हो या लड़की, किसी लड़का या लड़की से पहली बार आप बात किए थे तो डर लगा था या नहीं लगा था? पहली बार में डर लगा था। उसके बाद अब तो 2 4 5 6 10 10 से लोग बात करते हैं, डर लगा क्या? नहीं लगा। जस्ट ऐसा ही है ये, क्योंकि आप पहली अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हैं इसलिए आपको डर लग रहा है बुआ। यदि आप दूसरी तीसरी चौथी बार जाएंगे आपको डर नहीं लगेगा, एक बार में ही आपका डर खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप एक तरफ, आपका डर एक तरफ और आपका एग्जाम एक तरफ, तो कुछ नहीं करना है, डर को डर के पास ही रहने देना है। आपको अपना काम करना है और ये डर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसको आपको फॉलो करना है, क्योंकि यदि आप वो ना करके जाएंगे कंप्लीट तो फिर आपको एग्जाम रूम में परेशानी हो जाएंगी, ठीक है। तो डर से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये डर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अनजान है इसलिए डर लग रहा है। कुल मिलाकर के मैंने ये चीजें आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब और मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूं आपको कि किसी वजह से यदि आप सेंटर पे थोड़ा लेट पहुंचे, ठीक है, तो क्या करना है नहीं करना है आप एक एक करके जान लीजिए, ठीक है। सबसे पहली चीजें, आप अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट जरूर निकलवा लिए होइएगा। हालांकि इस पे मैंने वीडियो जो है वो बना दिया है, तो 2 कॉपी निकलवाना है, याद रखिए बुआ। यदि आप एक ही निकलवाया तो जा करके एक और निकलवा लीजिए, और वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही आपका काम चल जाएगा। आपकी इच्छा है तो कलर निकलवा लीजिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट से कोई नुकसान नहीं होगा। आपको 2 कॉपी निकलवाना है, यानी कि एक कॉपी जो होगा वो 3 पेज का होगा, ठीक है। तो आपको 2 कॉपी निकलवा लेना है, एक एग्जाम सेंटर पे लेकर के जाने के लिए और एक आपको रख लेना है घर पे। ये बाद में आपको काम आएगा, क्योंकि बाद में साइट बंद हो जाता है, डाउनलोड होने में फिर दिक्कत होती है, बहुत सारी परेशानी होती है। तो वो आप 2 कॉपी डाउनलोड कर ले, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब क्या करना है उस कॉपी में तो मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे फर्स्ट पेज जो है, ठीक, सबसे फर्स्ट पेज में आपको देखिए यहाँ पे फोटो सिग्नेचर वगैरह है, ये सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है, आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर वगैरह। और फर्स्ट पेज में आपको क्या करना है, सबसे नीचे यहाँ पे देखिए ये 3 बॉक्स बना हुआ है, ठीक। फर्स्ट में जो है आपको छोटा वाला फोटो अपलोड करना है, और ये वही फोटो होगा जो आप आवेदन के समय दिए थे। साइज वही रहेगा, ठीक है। छोटा वाला साइज में ये फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक, यहाँ पे फर्स्ट में। और फोटो सेम टू सेम वही होना चाहिए जो आप अप्लाई के समय दिए थे, ठीक। सेकंड में क्या करना है बउआ, तो सब यहाँ पे लिखा रहता है, हालांकि बाएं हाथ का, लेफ्ट हैंड का अंगूठा यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद और कुछ भी नहीं करना है फर्स्ट पेज का, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पेज पे। तो सेकंड पेज पे क्या करना है बउआ, यहाँ पे बस एक ही काम आपको करना है,
ये बॉक्स जो आपको दिख रहा है बड़ा वाला, इसमें 4x6 का फोटो आपको लगा देना है, जो इंच में रहेगा 4x6 इंचेज। ठीक है, आप बताएंगे दुकान वाले को, वो आपको निकाल करके दे देंगे। और ये भी फोटो वैसा ही होना चाहिए जैसा आप अपलोड किए थे। यदि आपके पास नहीं है तो जो आप अपलोड किए थे उससे बनवा लीजिए, या फिर नहीं तो आप बोलिएगा तो एडमिट कार्ड पर से ही वो आपका फोटो जो है वो बना देंगे। एक चीज़ और, आप एडमिट कार्ड जब निकलवाइएगा तो डायरेक्ट प्रिंट नहीं करवाइएगा, बोलिएगा उनको कि पहले भाई आप डाउनलोड करें, ठीक है, और उस पीडीएफ को प्रिंट करवाइएगा। या फिर नहीं, आप मेरा वीडियो देख करके यदि डाउनलोड कर लिए होंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, आप पीडीएफ भेज दीजिए और डाउनलोड करवा दीजिए। नहीं तो अच्छा सा जो है नहीं आ पाएगा, उतना क्लियर नहीं आ पा रहा है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसमें बस एक ही काम करना है, फोटो बड़ा वाला यहाँ पे लगा देना है, और इस सिग्नेचर वगैरह जो भी होगा वो एग्जाम रूम पे ही होगा। आगे आप 3 नंबर पे आ जाइए, तो थर्ड जो है ये केवल और केवल इंस्ट्रक्शन है कि क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और एग्जाम सेंटर पर इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आप केवल और केवल ये 2 ही कॉपी लेकर के जाएं, ये 2 ही पेज लेकर के जाएं, इससे ही आपका काम चल जाएगा। दोनों को पिनअप कर लेना है, ठीक है। और यदि किसी कारण से आपका मन है कि नहीं 3 लेकर के जाए तो जाइए, हालांकि थर्ड वाला जो है इसका कोई भी काम नहीं है इस पेज का, ये केवल और केवल समझाया गया है। और मैं अब बता दे रहा हूँ आपको इसमें और आप क्या क्या चीज़ें करना है, ठीक है। ड्रेस के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, कई ऐसा आप वीडियो देखे होंगे लेकिन बहुत सारा चीज़ आपका क्लियर नहीं हुआ होगा। ये एक ही वीडियो में मैं सब चीज़ आपका क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इतना तो मैं आपको बता ही दिया फर्स्ट में क्या करने का, ठीक है। और किसी वजह से यदि आप अंगूठा नहीं लगा पाए हैं, ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है बउआ, सेंटर पे रहता है व्यवस्था वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे लेकर के रहते हैं लोग, और वहाँ पे बोलिएगा वो आपको लगा देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। वहाँ पे जांच जो है वो 2-3 जगह पे किया जाता है बढ़िया से, ये भी आप याद रखिएगा। हाँ, और एक और चीज़ आपको ले करके क्या जाना है वो देखिए, छोटा वाला एक फ़ोटो ले लीजिएगा पासपोर्ट साइज, वही फ़ोटो सेम टू सेम जो आप अपलोड किए थे, ठीक, सेम वही फ़ोटो। एक बोला गया है लेकिन आपको 2 लेकर के जाना है, आप 2 गो फ़ोटो लेकर के जाइएगा छोटा वाला। उसके साथ ही आप आधार कार्ड ले लीजिएगा, और आधार कार्ड का एक जीरोक्स भी ले लेना है, यानी कि आपको एक जीरोक्स करके ले लेना है, और ओरिजिनल वाला आधार कार्ड भी ले लेना है। और केवल एक ही डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल नहीं लीजिएगा, यदि अपडेट आपका नहीं हुआ होगा या हुआ होगा भी तब भी आप बउआ कम से कम 2 डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइए, क्योंकि कभी कभार होता है कि आधार कार्ड में कुछ दिक्कत की वजह से वो बोलेंगे कि नहीं हमें दूसरा चाहिए, तो आप पहले से ही लेकर के जाइए बउआ। तो आप एक पैन कार्ड रख लीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस तो बहुत ही कम बच्चों के पास होता है, तो पैन कार्ड रख लीजिएगा आप, ठीक है, आधार कार्ड। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कि आपको एक बोला गया है कि वहाँ पे लेकर के जाना है कोई भी आपका पहचान, तो आप आधार कार्ड पैन कार्ड 2 ले लेंगे। फोटो आपको 2 पासपोर्ट साइज लेकर के जाना है। इसके साथ ही आपकी इच्छा हो तो आप वैसा बोतल ले सकते हैं जिससे आर पार दिखाई दे, ट्रांसपेरेंट, उस पर कोई भी किसी प्रकार का ये पॉलीथीन वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। ऐसे आप अंदर जाएंगे तो अंदर पूरी तरह से व्यवस्था रहती है, आपको अंदर पानी दिया जाता है। इतना पैसे बच्चे केवल इसीलिए नहीं लगाते हैं, ठीक है, वहाँ पे व्यवस्था बहुत ही अच्छा रहता है। आप जाएंगे जब रूम में तो अच्छी तरीके से आपसे बात की जाएगी, ठीक है, और आपको पानी का बोतल भी प्रोवाइड किया जाता है। आपको जितना पीना हो पीजिए, आराम से रहिए, ठीक है, एग्ज़ाम दीजिए एकदम बढ़िया से। और पेन तो पेन नहीं लेकर के जाना है, स्पेशल एनटीए वाला पेन मिलता है, उस पेन पे एनटीए लिखा रहेगा, ठीक है, अब बहुत ही अच्छा वो पेन चलता है। तो आपको घर से केवल और केवल यही लेकर के जाना है। एडमिट कार्ड पे क्या करना है मैंने बता दिया। इसके साथ ही 2 आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लेना है, सेम वही वाला। इसके साथ ही आधार कार्ड और एक आप और पैन कार्ड रख लीजिएगा, 2 डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ ही एक आपको आधार कार्ड का जीरोक्स ले लेना है, ये काम कर लेना है। आगे अगर ड्रेस की बात करें तो बउआ आपके नाक कान में कोई भी बड़ा वाला कुछ भी नहीं पहना होना चाहिए, झुमका वगैरह जो भी होता है ये बड़ा वाला कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो सब आप उतार देंगे घर पे ही। और इसके साथ ही मेटल का कुछ भी नहीं होना चाहिए, कपड़ा बिल्कुल आपका सिंपल होना चाहिए ड्रेस,
नीचे आप लोअर पहन लीजिए और ऊपर जो है हाफ टी शर्ट पहन लीजिए, चाहे लड़के हो या फिर लड़कियां। हाफ टी शर्ट पहन लेना है आपको। नीचे बिल्कुल सिंपल आपको लोअर पहन लेना है, जिसमें चैन ना हो, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि किसी किसी सेंटर पे तो आपको अलाउड कर देगा, पर कहीं कहीं पे दिक्कत हो जाएगा। वो बोलेगा कि भाई इसमें चैन जो है, इसमें मेटल लगा हुआ है, तो बहुत परेशानी होती है। और एक बार एक सेंटर पे हो गया था लड़कियों के साथ, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही कुछ ये एक हुक वगैरह होता है, ठीक है, जो लड़कियों को बहुत वहाँ पे परेशानी हुआ था। ये लड़कियों का जो ड्रेस को लेकर के उनको वहाँ पे अंदर का ड्रेस भी उतरवा दिया गया था, ठीक है। तो आप वो ध्यान दीजिएगा कि उसमें हुक वगैरह कुछ भी मेटल का ना लगा हो, इस प्रकार का आप ड्रेस पहन के जाइएगा, छोटा से छोटा भी, ठीक है, जो अंदर पहनने वाला हो वो भी, उसमें भी कोई मेटल वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। इसके साथ ही आपके टी शर्ट पे या फिर पैंट वगैरह जो भी आप पहनेंगे उस पर बड़ा सा कोई बटन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत सिंपल है तो बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत लोगो वगैरह बना है, थोड़ा सा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा। कोई इस पे ज़्यादा चीज़ लिखा नहीं होना चाहिए। साथ ही गर्मी का समय है तो हल्का फुल्का ड्रेस ही आपको पहन करके जाना है। नीचे चप्पल पहन के जाना है बुआ, और हवाई चप्पल पहन लीजिएगा, बेटर है। आप सैंडल पहन सकते हैं, पर वो भी होना चाहिए एकदम नॉर्मल सा, जो पूरा दिखाई दे। गर्मी का समय है तो आप चप्पल ही पहन लीजिएगा। हाथ पैर में कोई धागा वगैरह नहीं होना चाहिए, जंतर वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। फुल नहीं पहनना है आपको, हाफ टी शर्ट, और नीचे मैंने बता दिया कि लोअर जैसा आपको नॉर्मल ड्रेस जो है वो पहन लेना है। ये सारा का सारा चीज़ मैंने बता दिया, और सेंटर पर लेकर के हम आपको बता दे रहे हैं कि किसी वजह से आपको देर हो जाए तो आपको क्या करना है। देख लीजिए, 1:30 से एग्जाम है, जैसा कि इस पे लिखा हुआ है, आप अपना चेक कर लेंगे, ठीक है। 1:30 से है एग्जाम, और यहाँ पे बुलाया गया है 11 बजे, रिपोर्टिंग टाइम है। किसी वजह से आपको देर हो गया, 12 बज गया रास्ते में ही, चिंता कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ख्याल रखना है कि गेट क्लोजिंग टाइम से पहले पहुंच जाना है। कुछ भी चिंता नहीं करना है बुआ, क्योंकि ये दूसरा एग्जाम नहीं है। 1:30 में आपका गेट क्लोज हो जाएगा, तो 1:10 पर भी यदि आप पहुंचते हैं, कोई बात नहीं, आराम से जाइए। और पहली बार आप एग्जाम देने जा रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है 11-12 बजे से जब एंट्री अंदर लेने लगते हैं वो लोग, तो बच्चे जो है भीड़ कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, टाइम रहता है बहुत सारा। बस इतना ख्याल रखना है कि 1:30 से पहले, यानी कि आप कोशिश कीजिएगा कि 1 बजे के बाद तक आप प्रवेश करना शुरू कर दे, लेटेस्ट 1 के बाद, ठीक है। किसी वजह से यदि आपको देर हो गया रास्ता में, तो बस इतना कोशिश करना है कि 1:30 के पहले पहुंच जाए, ताकि आपको एंट्री मिल जाए, बस। और कुछ भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अंदर पूरी तरीके से अच्छी तरह से व्यवस्था होती है, ठीक है। वहाँ पे आपको पानी भी दिया जाएगा, पेन भी दिया जाएगा। क्या लेकर के जाना है मैंने बता दिया आपको, सारा चीज़ें मैंने आपको समझा दिया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप इससे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे जस्ट दूसरे वीडियोज में। थैंक्स, जाइए बढ़िया से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है।